इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर कानूनी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में एक बड़ा हस्तक्षेप करते हुए गेंद वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पाले में डाल दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी और उस पर उठाई गई आपत्तियों का सूक्ष्म परीक्षण अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ही करेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत वीडियोग्राफी का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाएगा। इस निर्देश के बाद अब सबकी नजरें 2 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में होने वाली ऐतिहासिक सुनवाई पर टिकी हुई हैं। देखिए, आज भोजशाला के प्रकरण से संबंधित जो मौला कमालुद्दीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी और उसमें मुख्यतः ये मांग की गई थी कि जो एएसआई सर्वे कोर्ट के 11 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में हुआ है उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी उनको भी दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित कर दिया है, ये बोलते हुए कि जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वीडियोग्राफी से संबंधित वो ऑनरेबल हाईकोर्ट कंसिडर करेगी और इस मामले की सुनवाई करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले से संबंधित सुनवाई ऑनरेबल इंदौर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट में 2 अप्रैल से निर्धारित है और सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगी, सुनवाई चलती रहेगी। जहां तक उनके वीडियोग्राफी के ऑब्जेक्शंस का सवाल है, उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो हाईकोर्ट देखेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। क्या वो रोक लगाने की उनको टाइप नहीं, रोक लगाने की मांग करने सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। उनकी मांग ये थी कि उनको वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाए, उनको ऑब्जेक्शंस फाइल करने का समय मिले और साथ ही साथ जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है वो कंसिडर किया जाए। और आज इस सारी तीनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करके इस मामले को निस्तारित कर दिया है। सलमान खुर्शीद बार-बार कह रहे थे कि 10 दिन टाल देने पे कोई परेशानी नहीं, कोई टालने की आज बात न, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई टालने की बात नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि जो वीडियोग्राफी से संबंधित उनके ऑब्जेक्शंस हैं हाईकोर्ट हियरिंग से पहले उसको भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़े। तो गेंद देखा जाए तो वापस हाईकोर्ट के पाले में आ गई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष की मुख्य आपत्ति यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा कराए गए सर्वे की वीडियोग्राफी की फुटेज उन्हें उपलब्ध कराए ही नहीं गए। उनकी दलील है कि 2 अप्रैल की सुनवाई से पहले उन्हें इन साक्ष्यों को देखने और अपनी दलीलें तैयार करने का मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्होंने 11 मार्च को भी आवेदन दिया था, लेकिन उनकी मांग अनसुनी रह गई। आइए अब आपको बताते हैं कि भोजशाला है कहां, जिस पर यह पूरा विवाद जारी है और विवाद में कब कब क्या हुआ, ये पूरी जानकारी आपके समक्ष रखते हैं कि धार की भोजशाला आखिर है क्या। सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार में ये भोजशाला स्थित है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो आकर खड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट कचहरी के भी चक्कर जो हैं वो लग रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जरा जान लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 833 किलोमीटर दूर है जिस धार का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर भोजशाला है जो कि विवादों के घेरे में है। मामला वापस हाईकोर्ट के पाले में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पाले में पूरा मामला जो है, पूरा मसला जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। भोजशाला को लेकर 1995 में पहली बार जो विवाद है वो आकर खड़ा हुआ था। 1995 की ये बात है जब पहली बार भोजशाला को लेकर पूरा विवाद जो है वो आकर खड़ा हुआ था, जहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी गई थी। इस भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने की, अर्चना करने की इजाजत दी गई थी। 1995 में शुक्रवार को मुसलमानों के नमाज पढ़ने की अनुमति मिली थी कि हिंदू लोग जो हैं वो पूजा करेंगे, शुक्रवार को जो मुसलमान लोग हैं वो नमाज अदा करेंगे। 12 मई 1997 आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाता है। 1997 की बात है जब आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है कि जो आम लोग हैं वो यहाँ पर भोजशाला में नहीं आ सकते हैं। हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिलती है, क्योंकि बसंत पंचमी हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र त्योहार है, एक सेलिब्रेशन है। मुसलमानों को शुक्रवार के दिन नमाज की जो अनुमति है वो मिलती है, परमिशन मिल जाती है कि मुसलमान भी यहाँ पर आकर जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, जो जुम्मे की नमाज होती है। प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 तक रहा, यानी कि 1997 तक जो प्रतिबंध है वो रहता है। इसके अलावा 6 फरवरी 98 को एएसआई ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध जो है वो आगे बढ़ता है, प्रवेश पर भी जो है वो प्रतिबंध लग जाता है। 6 फरवरी 1998 की ये बात है। साल 2003 में फिर से पूजा करने की अनुमति दी जाती है। फिर इस विवाद ने एक नया रंग रूप लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। 2003 में फिर परमिशन मिलती है। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया जाता है कि पर्यटक भी भोजशाला जा सकते हैं, उनके लिए भी जो परमिशन है वो
वो मिल जाती है। तो धार की भोजशाला की जब हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो ये केवल एक इमारत नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास का गवाह है। राजा भोज के काल से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तक इस स्थान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हिंदू पक्ष इसे वाघ देवी का मंदिर मानता है, यानी कि मां सरस्वती का, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में देखते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये जो पूरा विवाद है वो लगातार सालों से चलता चला रहा है, जहां पर एक तरफ हिंदू पक्ष है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है। इतिहास भी जरा जान लीजिए। धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था। धार की बात कर रहे हैं राजा भोज, तभी भोजशाला इसका नाम भी पड़ा। 1034 ईस्वी में महाविद्यालय की स्थापना राजा भोज ने यहाँ पर की। राजा भोज ने 1034 ईस्वी की बात है, जरा सोचिए कितनी पुरानी। इसे बाद में भोजशाला कहा गया क्योंकि राजा भोज ने ही किया था, तो इसे बाद में जो नाम दिया गया वो भोजशाला नाम दिया गया और भोजशाला के नाम से ये जो है वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होती गई। हिंदू समुदाय सरस्वती मंदिर इसे मानता है। हिंदू समुदाय की आस्था इस भोजशाला में है और ये कहता है कि वाग्देवी का मंदिर यहाँ पर है, यानी माँ सरस्वती का मंदिर है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। खिलजी का शासन, खिलजी का राज आपको याद होगा जब आक्रमण खिलजी कर रहा था। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला को एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। जब इसे तोड़ने का काम, इस पर आक्रमण का काम खिलजी ने किया तो फिर यहाँ पर एक हिस्से में मस्जिद बनी। महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। ये धीरे धीरे जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें होती चली गई। 1875 में यहाँ पर खुदाई होती है। 1875 की बात है जब यहाँ पर खुदाई की जाती है। ये धार की भोजशाला का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। खुदाई में सरस्वती देवी की जो प्रतिमा है वो निकलती है। खुदाई में मां सरस्वती की मूर्ति, प्रतिमा निकलती है और ऐसे में जो हिंदुओं की आस्था है वो एक और बड़ा रूप अख्तियार करती है। अभी ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। इस प्रतिमा को लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन लोगों की इसमें बहुत आस्था है। हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज के काल की इमारत बताते हैं। हिंदू संगठन कहते हैं कि राजा भोज के वक्त की जो इमारत है वो है और इसमें जबरदस्ती मुसलमान जो है वो घुस गए हैं। इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। यही बड़ी वजह है कि उनके लिए ये जो स्थल है वो पूजनीय स्थल है, वो यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। मुस्लिम समाज इसे मौलाना मस्जिद कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले एक हिस्से में मस्जिद बनाई गई, फिर दूसरे हिस्से में मस्जिद बनाई गई। यही एक बड़ी वजह है कि ये जो सियासत है वो इसको लेकर जमकर हो रही है और न सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपनी आस्था को बड़ा कहने और असली सच जानने की जो कोशिश है वो एसआई के सर्वे के द्वारा की जा रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में।